आप गौर करना कथा प्रेमियों, चलाया पहला बाण, हुआ क्या? छोड़ा जब पहला बाण वहां दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जा करके फिर धरती में धस जाता है। जय हो। भगवान कन्हैया जहां खड़े रहे, भगवान कन्हैया के पास गया बाण, पहले सेना में घूमता रहा, चक्कर लगाता रहा। अब भगवान कृष्ण के पास जब गया तो पैर के पास में, तलवे के पास में जमीन में धस गया। भैया परीक्षित महाराज, भगवान बोले बेटा बर्बरीक, इसका मतलब क्या है? बर्बरीक कहता है महाराज, हमारा बाण बता रहा है कि आपके तलवे में प्राण है। ये मेरा बाण बता रहा है कि आपके तलवे में प्राण है। आगे कथा आप सुनेंगे। बहलिया ने पेड़ की आड़ में छिप करके भगवान कृष्ण के तलवे में ही बाण मारा था। भगवान कृष्ण के तलवे में प्राण थे। भगवान बोले वाह वारे वाला, जब तुमने हमारे प्राणों का पता भैया लगा लिया। अब बोलो मामूली बात, कालों के महाकाल हैं और भगवान के प्राणों का पता जिसके बाण ने लगा लिया, फिर पांडवों की गिनती क्या? ये पांडव जो जितनी सेना खड़ी है ना, इसकी क्या औकात, क्या गिनती है? अब तो बड़ा, अब अर्जुन घबराए। अब भाई अर्जुन का एम था कि आंख का पलक हिलते हम सेना मारेंगे, लेकिन जब बर्बरीक की ताकत सुनी तब अर्जुन कांप गया। अब कांप गया तो भगवान की तरफ निहार कर देखा, प्रभु अब आप कुछ कीजिए, ये तो बड़ा बलवान लग रहा है छोटा लेकिन है बहुत खोटा, है बड़ा बलवान, इसलिए जीवन का मैंने सौंप दिया। अब अर्जुन बोले सब भार तुम्हारे हाथों में हो। जीवन का मैंने सौंप दिया और सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। और है जीत आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। निवेदन किया जीवन का मैंने सौंप दिया। भैया माता बहन भाइयों, है भार तुम्हारे हाथों में और है जीत आपके हाथों में, है हार आपके हाथों में। भगवान बोले अर्जुन से घबराओ नहीं, चिंतित मत होइए, जब मैं हूं तो चिंता मत कीजिए। भगवान बोले भैया बर्बरीक एक बात बताओ, तुम लड़ाई, तुम्हारा युद्ध किस तरफ से होगा ये बताओ, कौन पार्टी से लड़िए जो तो बताओ, पार्टी कौन? तब बर्बरीक कहता है ऐ कन्हैया सुन लीजिए, हमारी पार्टी कोई नहीं। आप कह रहे हो ना कौन पार्टी से लड़ोगे, तो हमारी पार्टी कोई नहीं भैया, हम तो अपना एक मिशन बनाकर आए हैं कि हम इस युद्ध में जिसकी हार देखेंगे, पराजय देखेंगे, कौन हार रहा है, हारे को जिताना ही मेरा काम है। ये हमारा मिशन है, गरीबों की मदद करना और बेसहारों को सहारा देना,
ये मेरा काम है और हारे को जिताना ही मेरा काम है। भगवान बोले बड़ा गड़बड़ है। अब ये कहता है जो हारेगा उसकी तरफ मिलकर युद्ध करेंगे, ये दुर्योधन हारेगा, है ना? दुर्योधन हारेगा और कहीं बर्बरीक दुर्योधन की तरफ चला गया तब तो बड़ा गड़बड़ भैया, बड़ा गड़बड़। भगवान बोले कुछ करना पड़ेगा। देखो, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जस बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की हर समय मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। एक बार भगवान को मददगार बनाकर देखिए, मसीहा बनाकर देखिए, वो हर वक्त आपकी मदद और आपकी रक्षा करेंगे। भगवान बोले आप कुछ करना। भगवान बोले एक बात बताओ, हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, दानवीर। बर्बरीक ने कहा तुमने ठीक सुना, मैं दानी भी हूं। भगवान बोले युद्ध करने से पहले मैं एक दान मांगना चाहता हूं, आप दान दे सकते हो? पहले दान दीजिए फिर लड़ाई हो। बारे वीर, देखो भैया, हम आज जमीन का दान कर सकते हैं, पैसे का दान कर सकते हैं, है ना, सोना चांदी दान कर सकते हैं, लेकिन यही भारत भूमि जहां हमारे धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वीरों ने अपने प्राणों का भी दान कर दिया। आप जानते हो, मिश्रिक जाओ, मिश्रिक में आज भी स्थान बना है दधीच महाराज का। दधीच महाराज ने धर्म की लज्जा के लिए, धर्म की आन के लिए अपने शरीर पर नमक डालकर अपने मांस को गौओं से चटवा दिया और धर्म के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया। बताइए, ऐसे ऐसे दानवीर आज हम पैसे का दान कर रहे हैं तो क्या हमें परमात्मा ने बनाया है? देखो, भगवान ने लायक बनाया हो तो धर्म के कार्य में सहयोग जरूर देना चाहिए। नहीं भी बनाया है, एक फूल ही दान कर दो तो भी आपका सहयोग। और दान होते हुए भी दान कर ना सके, दानी कहने का फायदा क्या? फायदा ये सब यही रहेगा, याद रखना। एक बात और सुन लीजिए, जिस दिन यमराज के दूत वाकई में लेने आएंगे, फिर आप चाहे बंबई जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, और चाहे कितना पैसा जेब में पड़ा रहे, चाहे परिवार रिश्तेदार नातेदार खड़े रहे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। पैसा चाहे गड्डी पर गड्डी पड़ी रहे, कहा किस काम की दौलत बोलो? इसलिए याद रखना प्यारे भाइयों, धर्म में किया गया सहयोग कहां पर काम आता है? भारी एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए सुरक्षित, आप कहते बारे फूलमती मैया बचते कतई नहीं, लेकिन मैया तुमने हमें बचा लिया। इतना भारी एक्सीडेंट, गाड़ी के घर बच्चे उड़ गए, लेकिन हम सुरक्षित है। किसने बचाया? मैया ने बचाया। जो पुण्य कर रहे हो, ये पुण्य वहां सहाय होती है। और नहीं, हमने देखा है ऐसा, ठेस लगी और गिरे, अब पट मरी गए, देर ही नहीं लगी, ठेस लगी और गिरे। बोलो, ये है चमत्कार। बिटिया भाई जा, बिटिया वो का दिखती, शेर इधर से यही, उधर से नहीं यही। हाँ धन्य है। तो भैया, इसलिए महाराज दधीच ने अपने प्राणों का दान कर दिया था। अब महाराज दधीच की हड्डियों से 3 धनुष बने थे। एक का नाम था कारमुक, एक का नाम था पिनाक, एक का नाम था सारंग, और एक बनाया गया था वज्र, जिससे वृत्तासुर राक्षस का वध किया गया। हम मिस्र के माजो स्थान बनो आज भी ऐसा दानी। तो बर्बरीक कहता है महाराज मैं भी दानवीर हूं, छोटा बड़ा, आप दान मांग कर देखो। लेकिन भगवान दान कैसा मांगे हैं आप देख लो। भगवान बोले हम तुम्हारा शीश दान में चाहते हैं, अपना सर काट कर हमें दान में दे दो। अब बताओ, जो मामूली बात है भैया। लेकिन बर्बरीक हंसने लगा, बोला वाह रे सरकार, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। अब सुन लो महाराज, हम लड़ने नहीं आए थे, हम युद्ध नहीं करने आए थे। क्यों आए थे? एक बार हमने भवानी मैया की पूजा की, हमने माता से पूछा मैया
एक बात बताओ, भगवान तत्काल मुक्ति कैसे देते? मैं तत्काल मुक्ति पाना चाहता हूं, कैसे देंगे भगवान? तो मैया ने कहा, बेटा अगर भगवान तुम्हें अपने हाथों से मारे तो तुम्हें तत्काल मुक्ति मिल जाएगी, तत्काल मुक्ति मिलेगी। तो बर्बरीक ने कहा, मैया भगवान हमें काहे मनी? भाई जब कोई अपराध नहीं करेंगे तो क्यों मारेंगे? अरे कहा, बेटा जरूरी है अपराध करो तो वह मारे। ना 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 बेटा, तुम कोई अपराध मत करना और मैं तुम्हें ऐसे 3 बाण दे दूंगी, भगवान को विवश होगा तुम्हें मारने के लिए, भगवान को मजबूर होना पड़ेगा मारने के लिए। वही 3 बाण लेकर सरकार में आया था। अब आपने हमारे मन की बात छीन ली और हम अपना ये शीश दान में देने के लिए तैयार हैं। आप शीश मेरा दान में ले लो, लेकिन शर्त है महाराज। शर्त है का क्या? बर्बरीक ने कहा, पहली हमारी शर्त है, हम अपना सर दान में कर सकते हैं, आपको दान में शीश दे देंगे,